दोस्तों आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक और शानदार मूवी के साथ जिसका नाम है आई एम लेजेंड। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। इससे पहले कि मैं मूवी की स्टोरी बताऊं, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब मैं कोई और मूवी की स्टोरी लेकर आऊं तो आप लोगों तक पहुंच सके। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है और लोगों को बता रही होती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। और इंटरव्यू लेने वाली जब पूछती है कि आज तक कितने लोगों का इलाज किया है तो वो डॉक्टर जिसका नाम एलिस होता है वो बताती है कि 1000 लोगों का और सब के सब ठीक हो गए, मतलब उनका इलाज 100% काम करता है। और ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है। फिर मूवी की कहानी 3 साल बाद की दिखाती है और यहाँ पर एक अमेरिका का शहर मैनहट्टन को दिखाया जाता है जो मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका होता है। और यहाँ पर बहुत सी गाड़ियां लगी होती हैं लेकिन कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता और तमाम बिल्डिंग्स भी खाली होती हैं और कोई नजर नहीं आ रहा होता। फिर हमें एक लाल रंग की कार दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही होती है और उसके अंदर मूवी का मेन हीरो विल स्मिथ होते हैं और उनका कुत्ता भी गाड़ी के अंदर होता है और वो हरन का शिकार कर रहे होते हैं। और काफी मेहनत के बाद जब वो हरन का शिकार करने लगते हैं तो एक शेर आ जाता है जो झपट कर उस हिरन का शिकार कर लेता है। फिर विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बज जाता है और इस अलार्म का मतलब होता है कि इनको अब घर लौटना है और हर हाल में लौटना है क्योंकि इस शहर में कोई शख्स मौजूद नहीं होता लेकिन म्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। और इस मूवी में म्यूटेंट्स को डार्क सीकर्स का नाम दिया गया है और ये डार्क सीकर्स रात को बाहर निकलते हैं क्योंकि दिन में रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए विल स्मिथ का अलार्म बजता है और वो घर चले जाते हैं और अपने घर को मुकम्मल तरीके से बंद कर देते हैं और तमाम लाइट्स को भी बंद कर देते हैं ताकि डार्क सीकर्स को पता ना चल सके कि घर के अंदर कोई मौजूद है। और हम देखते हैं कि विल स्मिथ को अपने कुत्ते से बहुत प्यार होता है और एक टब में सो रहे होते हैं, एक ही टब में सो रहे होते हैं। इसी दौरान बाहर से डार्क सीकर्स की भी आवाज आ रही होती है और यहाँ से कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि विल स्मिथ अपनी फैमिली के साथ होते हैं और जहां पर वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे होते हैं और अपनी बीवी को बताते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते का खाना अपने पास रख लेना और एटीएम से पैसे निकालकर अपने पास रखना। और अपनी बीवी को बताते हैं कि यूएस आर्मी 1 घंटे के अंदर इस शहर को मुकम्मल सील कर देगी। और उनकी बीवी पूछती है कि क्या ये वायरस हवा से भी फैल रहा है, क्योंकि विल स्मिथ को खुद मालूम नहीं होता। तो कहते हैं कि हाँ शायद ऐसा ही हो और एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ कर ये देखते हैं कि बहुत से लोग मौजूद हैं और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी महफूज मकाम पर जाना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद आर्मी सिर्फ उन लोगों को इजाजत देती है जो इन्फेक्टेड नहीं होते ताकि ये बीमारी दूसरे शहरों में ना जाए। और ये देखने के लिए आर्मी खास के आला इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे ये मालूम हो जाता है कि सामने वाला इन्फेक्टेड है या नहीं। इस मशीन से विल स्मिथ का बच्चा तो क्लियर हो जाता है लेकिन बीवी नहीं हो पाती जिससे वो अंदर आने नहीं दे रहे होते। और विल स्मिथ सीनियर ऑफिसर होता है तो कहता है कि मेरे ऑर्डर पर मेरी बीवी को दोबारा चेक करो। जब वो दोबारा चेक करते हैं तो उनकी बीवी क्लियर हो जाती है। विल स्मिथ एक सीनियर ऑफिसर होते हैं इसलिए इनकी फैमिली के लिए एक अलग हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर को उड़ता है सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिस पर डार्क सीकर्स हमला कर देते हैं जिससे वो हेलीकॉप्टर विल स्मिथ की बीवी वाले हेलीकॉप्टर से आकर टकरा जाता है जिससे वो दोनों हेलीकॉप्टर के अंदर ही मर जाते हैं और हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। अब हम देखते हैं विल स्मिथ एक लेबोरेटरी के अंदर मौजूद होते हैं और इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन बना रहे होते हैं और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इस लैब के अंदर बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहे भी होते हैं ताकि इन चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके और टेस्ट किया जा सके कि विल स्मिथ जो दवाई बना रहे हैं वो काम करती भी है कि नहीं। और इसी दौरान वो ये देख रहे होते हैं कि चूहों को जो दवाई दी थी इससे उन पर फर्क पड़ा भी है या नहीं। लेकिन फिर पता चलता है कि चूहों की हालत अभी भी वैसी की वैसी है, वो बहुत गुस्से वाले हैं और अभी दवाई का असर इन पर नहीं हुआ है। इसी परेशानी में विल स्मिथ की नजर एक चूहे पर जाती है जो बिल्कुल सुकून से बैठा होता है, वो बाकी चूहों की तरह गुस्से वाला नहीं होता। विल स्मिथ को लग रहा होता है कि जो दवाई मैंने इस चूहे को दी थी वो कामयाब हो रही है क्योंकि ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। उसको लगता है कि यही सही वक्त है अब यही दवाई इंसानों पर आजमाई जाए ताकि जितने भी लोग हैं उनको इस बीमारी से बचाया जा सके और जितने भी डार्क सीकर बन गए हैं उनको दोबारा इंसान बनाया जा सके। कहानी अब अपने मौजूदा वक्त में आती है और विल स्मिथ एक बाकायदगी से काम करते हैं और रोज दिन भर बाहर जाते हैं और एफएम के जरिए सिग्नल देते हैं कि अगर कोई भी इंसान सुन रहा है और उसको किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो मैं मौजूद हूँ, मैं आपको खाना दे सकता हूँ, मैं आपको रियायत दे सकता हूँ। इसी उम्मीद पर कोई ना कोई उनसे सुन लेगा फिर रब्ता करेगा क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है और कोई ना कोई इंसान सुनेगा और रब्ता करेगा। वो कहता है कि रोजाना बाहर 12 बजे पुल के ऊपर मिलेगा और कोई मिलना चाहे तो वहां पर आ सकता है। अब शिकार के लिए विल स्मिथ को एक और हिरन नजर आता है और उसका कुत्ता भी उस हिरन के पीछे करना शुरू हो जाता है। कमरे के
करीब पहुंचते हैं और उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है। विल स्मिथ उस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहता, लेकिन उसका कुत्ता उस कमरे में दाखिल हो जाता है जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। क्योंकि विल स्मिथ अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता है तो वो भी अपने कुत्ते को बचाने के लिए कमरे में दाखिल हो जाता है। विल स्मिथ की गन के आगे एक लाइट लगी होती है जो उसको अपना कुत्ता ढूंढने में मदद देती है। यहाँ पर उसको अपना डॉग मिल जाता है और अपने कुत्ते से कहता है चलो मेरे साथ, चलो हम घर चलते हैं। लेकिन कुत्ता बहुत डरा होता है। इसी दौरान विल स्मिथ को उस कमरे में कुछ आवाजें आती हैं। विल स्मिथ जब अपने राइट या लेफ्ट देखता है तो वहां पर उसकी नजर एक डॉग शिकार पर पड़ती है। इससे पहले कि वो हमला करता, विल स्मिथ उसको गोलियां मारकर मार देता है और फौरन अपने डॉग को लेकर भागने लगता है। इसी शोर को सुनते हुए बाकी डार्क सीकर्स भी बाहर आ जाते हैं और विल स्मिथ के पीछे भागने लगते हैं और एक डार्क सीकर विल स्मिथ के बहुत करीब आ जाता है। इस पर हमला करने लगता है तो विल स्मिथ खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है और खिड़की टूटने की वजह से वो बाहर रोशनी में आ जाता है और मर जाता है। अब विल स्मिथ को मालूम हो जाता है कि इस बिल्डिंग में डार्क सीकर मौजूद हैं, क्यों ना किसी एक को पकड़ ले और अपनी लेबोरेटरी में ले जाए जो दवाई बनाई जाए, इस पर टेस्ट करे और जल्द से जल्द कोई दवाई बना सके और इन सबको ठीक कर सके। अब डार्क सीकर को पकड़ने के लिए विल स्मिथ एक जाल बिछा देता है जिसमें एक डार्क सीकर फंस जाता है और फिर एक डार्क सीकर खिड़की से आता है और विल स्मिथ को देखकर बहुत चिल्लाता है जैसे वो विल स्मिथ से बदला लेना चाह रहा हो। सीकर को लेकर अपनी लैब में आ जाते हैं। अब विल स्मिथ उस म्यूटेंट पर वही दवाई इस्तेमाल करते हैं जो उस चूहे पर की होती है, लेकिन दवाई देने के बाद उस म्यूटेंट का दिल की धड़कन ऐसा होने लग जाती है और वो वहीं पर तड़पने लग जाता है और बेहोश हो जाता है। और वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताते हैं कि जो दवाई मैंने बनाई है वो मुझे तो बचा सकती है, लेकिन जो इन्फेक्टेड हैं वो ठीक नहीं हो सकते और मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि उन डार्क सीकर को भी ठीक किया जा सके। और वो ये बात भी बताते हैं कि जब मैं एक को पकड़ रहा था तो दूसरा बाहर आने की कोशिश कर रहा था और उस पर रोशनी का असर भी बहुत कम हो रहा था। अब वो अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को धूप में आने का आदी बना रहे हैं। वो ये सब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और विल स्मिथ को अमेरिका के शहर मैनहट्टन के अंदर रहते हुए 1000 दिन से ज्यादा हो गए होते हैं। फिर एक दिन विल स्मिथ अपने डॉग के साथ दिन में बाहर जा रहा होता है तो उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है और वो उल्टा होकर हवा में लटक जाता है और ये फंदा डार्क सीकर्स ने लगाया होता है क्योंकि डार्क सीकर्स भी सोचने समझने की बहुत सलाहियत रखते हैं। और विल स्मिथ हवा में लटका होता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर कुछ देर बाद विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बजता है, यानी शाम होने वाली होती है और विल स्मिथ का डॉग बार बार भौंकता है और ये टाइम म्यूटेंट का होता है और बाहर आ जाते हैं और बाहर आ गए तो विल स्मिथ की खैर नहीं। विल स्मिथ अब जाग चुका होता है और जेब से चाकू निकालकर रस्सी को काट देता है और नीचे गिर पड़ता है और अपनी गलती से वही चाकू उसके पाँव में घुस जाता है और वो भी अपने कुत्ते के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इसी दौरान वही डार्क सीकर सामने आ जाते हैं जो रोशनी में आ गया था। उस डार्क सीकर के पास अपने कुत्ते भी होते हैं जो विल स्मिथ और उसके कुत्ते पर अटैक करवा देता है। विल स्मिथ उन कुत्तों को तो मार देता है लेकिन वही कुत्ते विल स्मिथ के डॉग को काट लेते हैं जिससे वो कुत्ता इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर विल स्मिथ अपने कुत्ते को अपने घर ले जाता है और तरह तरह की दवाएं देता है कि शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और विल स्मिथ रोते हुए अपने कुत्ते का गला दबाकर उसे मार देता है क्योंकि अब उसका कुत्ता मर गया है और वो फिर से अकेला हो गया है और कोई उसके साथ नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और गुस्से में वो दिन को बाहर नहीं निकलता बल्कि रात को निकलता है ताकि तमाम डार्क सीकर को मार डाले और वो अपनी तेज रफ्तार गाड़ी में उनको कुचलते हुए जा रहा होता है और एक जगह फंस जाता है और उसकी गाड़ी रुक जाती है। वो छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो डार्क सीकर जो धूप में आ गया था विल स्मिथ को मारने के लिए उसके पास आ जाता है जो तमाम डार्क सीकर्स का हेड होता है। इससे पहले कि वो डार्क सीकर विल स्मिथ को नुकसान पहुंचाता बहुत तेज रोशनी यहाँ पर आती है जिसकी वजह से तमाम डार्क सीकर भाग जाते हैं और अंधेरे में छुप जाते हैं क्योंकि विल स्मिथ का एक्सीडेंट होता है तो विल स्मिथ होश में नहीं होता और इसी दौरान उसे आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हो, अब मुझे अपनी लोकेशन बताओ। वो बेहोशी की हालत में मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है। अगले सीन में जब विल स्मिथ सोकर उठता है तो वहां पर टीवी चल रहा होता है और वो उठकर देखता है तो उसके कमरे में एक औरत और उसका एक बेटा मौजूद है। वो पहले तो बहुत हैरान होता है फिर खुश हो जाता है और वो बताती है कि हमने आपका एफएम पर मैसेज सुना था और आपकी लोकेशन जानकर आपके पास आए थे और आपने जिस पुल का कहा था हम वहां पर पूरा दिन आपका इंतजार करते रहे हैं लेकिन आप आज वहां पर आए नहीं और जब हमने देखा कि आपके म्यूटेंट के दरमियान फंसे हुए हैं तो हम आपको बचाने आ गए और हमारे साथ जितने लोग थे उनको डार्क सीकर ने मार डाला है और हम दोनों एक ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां और भी इंसान मौजूद हों।
और एक ऐसी जगह है जहाँ पर और इंसान भी हैं और वहाँ पर कोई वायरस नहीं है और वो जगह बहुत अच्छी है। विल स्मिथ कहता है तुम इन गलत फहमियों से निकल आओ, कोई ऐसी जगह नहीं है, लेकिन वो औरत कहती है ऐसी जगह है। और अब विल स्मिथ अपनी डेली रूटीन के मुताबिक घर को बंद कर रहा होता है तो देखता है कि बहुत सारे डार्क सीकर्स उसके घर के करीब आ गए हैं और विल स्मिथ को शक होता है तो उस औरत से पूछता है कि तुम रात को किस टाइम मुझे घर पर लेकर आई थी। वो कहती है कि बस सुबह होने वाली थी। विल स्मिथ कहता है कि जब तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ रही थी उन्होंने देख लिया होगा, अब वो हमें मार डालेंगे। और विल स्मिथ इस दिन के लिए पहले से तैयार होता है और अपने घर के बाहर माइंस बिछाई होती हैं कि वो घर के करीब आए तो धमाका हो और उसके घर तक कोई ना पहुंच पाए। और फिर बहुत सारे डार्क सीकर इन माइंस की वजह से मर जाते हैं, लेकिन ये तादाद बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ ही देर में डार्क सीकर उसके घर के अंदर घुस जाती हैं, जिनको विल स्मिथ अपनी गन से मार डालता है। उस औरत को और विल स्मिथ को लगता है कि हमने तमाम म्यूटेंट्स को मार दिया और अब घर में कोई डार्क सीकर मौजूद नहीं है। फिर उसी डार्क सीकर के पास आते हैं जो लैब में मौजूद होता है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और अब वो देखते हैं कि वो म्यूटेंट ठीक हो रहा है और काफी हद तक इंसान बन गया है और उसे लगता है कि मेरा इलाज कामयाब हो गया है। इतनी देर में उसके लैब में बहुत सारे डार्क सीकर लैब में आ जाते हैं और वो लैब बहुत बड़ी होती है, वहां पर बुलेट प्रूफ शीशा भी होता है जिसे विल स्मिथ बंद कर देता है। वो शीशा बहुत मजबूत होता है क्योंकि वो बड़ी से बड़ी गोली को रोक सकता है और उसका मतलब वो डार्क सीकर भी आसानी से तोड़ नहीं सकते। फिर तमाम डार्क सीकर इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे होते। विल स्मिथ चीख कर कहता है कि ये भी तुम्हारे साथ डार्क सीकर है और ये ठीक हो रहा है और मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। इसी दौरान डार्क सीकर का बहुत दरमियान में आ जाता है, वो बहुत गुस्से में होता है और उस गुस्से से शीशे को टक्कर मारने लग जाता है जिससे शीशे पर बहुत सारी क्रैक आ जाते हैं और ऐसे ऐसे वो शीशा टूटने लगता है। इससे पहले कि शीशा टूटे विल स्मिथ उस डार्क सीकर का ब्लड सैंपल ले लेता है जिसका इलाज चल रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है, तो वो ब्लड सैंपल ले लेता है और उस औरत को चैम्बर में बिठा देता है और कहता है कि जब तुम उस बस्ती में पहुंचो तो ये सैंपल उनको दे देना और बताना कि ये उस बीमारी का इलाज है। वो विल स्मिथ को कहती है कि तुम भी मेरे साथ आओ, लेकिन विल स्मिथ कहता है कि ये लोग रुकने वाले नहीं है, उनको मुझे खत्म करना होगा। फिर एक कैबिन में हैंड ग्रेनेड निकालता है और भागते हुए उन डार्क सीकर के दरमियान जाकर हैंड ग्रेनेड से धमाका कर देता है जिसमें विल स्मिथ और तमाम डार्क सीकर मर जाते हैं। फिर दिखाते हैं वो लड़की एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां सिर्फ इंसान होते हैं और जहां वो जाना चाहती है और यहां पर मूवी एंड हो जाती है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।